कादरे हर का गुरु गोबिंद सिंह बेकसारया गुरु गोबिंद सिंह। कादरे हर का गुरु गोबिंद सिंह बेकसारया। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट जीएस कंबोज आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, हम पंजाब से पांवटा साहिब गुरुद्वारा होते हुए ऋषिकेश पहुंचे थे और हमने माथा टेक लिया था। बाद में हम इधर उधर घूमकर अपने होटल में चले गए थे और अब इस वक्त हम हैं ऑन द वे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर। तो दोस्तों, ऋषिकेश से निकलते ही बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें मिलते हैं और रास्ते में हमें जो शहर पड़ते हैं वो हैं देवप्रयाग, श्रीनगर, JNK वाला नहीं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और डिस्ट्रिक्ट चमोली के साथ जोशीमठ। तो हम रास्ते में गुरुद्वारा श्रीनगर में माथा टेकते हुए जा रहे हैं। यह है गुरुद्वारा साहब श्रीनगर, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये गुरुद्वारा साहब भी हेमकुंड ट्रस्ट के अंदर ही आता है। यहाँ का रख रखाव भी वही करते हैं। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग के पास हमें मिली ये छोटी सी एक वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। इसका नाम तो हम नहीं जानते। अगर आप खुद की गाड़ी में आए तो यहाँ अवश्य रुकिएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। तो दोस्तों, हम जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले हम जोशीमठ गुरुद्वारा साहब के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम श्री हेमकुंड साहब के लिए निकलेंगे, जो वहां से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हम पहुंच गए गोबिंद घाट। जी हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में, गुरुद्वारा गोबिंद घाट में। बहुत ही खूबसूरत करीने से बनाया है। अब वो जो एक भयानक अनहोनी हुई थी, एक त्रासदी हुई थी 2013 में, वो भूले तो नहीं भुलाई जा सकती, लेकिन उसके बाद में गुरुद्वारा साहब बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया और जो कि देखने लायक है दोस्तों। जहां पहुंचकर आदमी को ऐसा प्रतीत होता है कि बस मानो अगर जन्नत है, खुशियां हैं, तो बस यही गुरु के द्वारे पर हैं। बाकी सब तीर्थ बार बार, हेमकुंड साहिब एक बार। सिंह आपे गुर चेला, आपे
आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। तो दोस्तों यात्रा का दिन है तीसरा, सुबह के बजे हैं 8 और हम तैयार हैं गोविंद घाट से गोविंद धाम की पहली 13 किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए। तो अब आपसे बात करेंगे हम गोविंद धाम पहुंचने पर। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह। तो दोस्तों हम पहुंच गए गोविंद धाम। जी हाँ, गोविंद धाम में आपका स्वागत है। गुरु के चरणों में आने के लिए जो पहली 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है वो थोड़ी दमखम चाहिए उसके लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके द्वारे पे हम जा रहे हैं वो कलाई पकड़कर ले ही जाता है। तो सबसे पहले माथा टेकेंगे और फिर गुरु का लंगर छकेंगे, और उसके बाद में एज यूजुअल जैसे कि रश है, सीज़न है, तो दोस्तों यहाँ भी हमें अकोमोडेशन नहीं मिली थी, हमें होटल में ही रुकना पड़ा था। तो चौथा दिन सुबह के 6 बजे हम एकदम तैयार 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए। जिस तरह आप जहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर घोड़े भी हैं, पालकियाँ भी अवेलेबल हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हेमकुंड साहिब। आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला,
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਨ ਜਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ। तो दोस्तों जब ये पहाड़ियां नजर आने लगती है ना तो बस मन में हौसला हो जाता है कि हम बस गुरु के द्वार पहुंचने ही वाले हैं। जी हाँ, ये है श्री हेमकुंड साहिब की एंट्री। तो हम गुरु के दर पे पहुंच ही गए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है जहाँ के नज़ारे। आपे गुर चेला हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ फारसी विच हेम बर्फ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਘਰ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਰਿਹਾ। आपे गुर चेला आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद से